पायल। जी मम्मी। जल्दी आओ बेटा, खाना खा लो। जी मम्मी अभी आई। हाथ धोए। हाँ जल्दी से खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। वाओ थैंक यू मम्मी। बेटा ऐसे नहीं खाते हैं। मम्मी मुझे बहुत भूख लग रही है। धीरे धीरे खाने से भी ना पेट भर जाता है। ठीक है मम्मी। पता है मम्मी, आज ना मेरी दवाई खत्म हो गई, तो मैं दवाई नहीं खा पाई। जब मैं खेल रही थी ना तो मुझे चक्कर आने लगे। बेटा मैं तेरी दवाई जरूर लाऊंगी। मम्मी मैं भी आपके साथ बड़े साहब के घर चलूं? मुझे वहाँ पे खेलने में बहुत मजा आता है। जरूर लेकर चलूंगी, लेकिन आज नहीं, संडे को। पहले खाना खा। और भाई कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं? पापा पता है इस संडे ना मैं भी बड़े साहब के घर जाऊंगी मम्मी के साथ। अरे वाह, ठीक है चली जाना। चलो मम्मी, मेरा पेट भर गया, अब मैं खेलने जा रही हूँ। संभाल के बेटा। कितनी प्यारी बच्ची है ना, ऐसा लगता ही नहीं कि ये अपनी बच्ची नहीं है। बात तो आप सही कह रहे हैं। देखते देखते कैसे समय बीत गया ना। पूरे 20 साल हो चुके हैं हमें। अगर मैं उस रात पायल को नहीं लाती तो ना जाने उसका क्या होता। और खैर ये सब छोड़िए, पायल को कभी नहीं पता चलना चाहिए इस बारे में, वरना ना जाने हमारी बच्ची पर क्या बीतेगी। अच्छा सुनो ना, एक बात कहूँ? बोला। तुम ना ये रोज शराब पीकर मत आया करो। पायल अब बड़ी हो गई है, वो ये सब देखेगी तो कैसा लगेगा उसको। हमारी बच्ची और बच्चों जैसी भी तो नहीं है ना। आरती, तुम न्याय घूम फिर के शराब पर मचाया करो। जब देखो तब शराब मत पियो, शराब मत पियो। अरे नहीं छोड़ना शराब मुझे। तुम्हें रहना है रहो, नहीं रहना है भाग जाओ। शराब छोड़ दो, शराब छोड़ दो। नहीं छोड़नी शराब। भाई क्या झाड़ते रही। इधर जी। इतनी देर कैसे हो गई? जी वो घर में काम था तो उसी में देरी हो गई। जाओ एक अच्छी सी चाय लेके आओ। जी। साहब चाय। कैसी है चाय? ठीक है। साहब आपसे एक काम है हमें। क्या? मुझसे क्या काम है? वो बेटी की दवाई लेनी है, उसके लिए थोड़े पैसे चाहिए थे। जी जी गुप्ता जी, अरे मैं कह रहा था कि वो मेरा ये डील बहुत दिनों से फंसा हुआ है, ये क्लियर करा देते हैं। लाखों रुपए अटके पड़े हैं इसी में। जी 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 हाँ मैं करवा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ बाकी सब ठीक है। हाँ ठीक है, रखते हैं। साहब ये क्या कर रहे हैं आप? पैसे चाहिए ना तुम्हें, हम देंगे ना चाहे जितना। क्या हुआ अगर तुम्हें थोड़ा सा
टच कर लिया तो। साहब, आप हमें गलत समझ रहे हैं। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरे संस्कार वैसे नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं, और ये गलत है। पति क्या करता है तुम्हारा? कुछ नहीं करता, दिन भर शराब पीता है, और शराब के लिए तो वो कुछ भी कर सकता है। अरे फिर तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी ना। पति भी कुछ नहीं करता, तुम्हें खुश भी नहीं रखता, मैं रखूंगा ना तुम्हें खुश। बिल्कुल वैसा ही किया जैसा सिखाया था। बिल्कुल अच्छी एक्टिंग की, पहले से काफी अच्छी एक्ट्रेस हो गई हो। ये लो, तुम्हारे साथ सो रहे हैं तो कहीं तुमको ऐसा नहीं लग रहा है ना कि हम तुमको रानी बना के रखेंगे और तुम हमारे पे हक जताओगी? हाँ नहीं साहब, हमने ऐसा नहीं सोचा। हाँ, नहीं सोचा है तो बहुत बढ़िया सोचा है। नौकरानी हो और नौकरानी बन के रहो। अच्छा, मुझे किसी काम से बाहर जाना है, रात को लेट आऊँगा। तो सुनो, जब तक हम आ न जाएं घर छोड़कर जाना मत। जी। हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे ये सब अपनी बच्ची के इलाज के लिए करना पड़ रहा है, और इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? अरे वो आइस क्यूब लेने आ गया। अरे तो आपने मुझे बता दिया होता, मैं ले आती। अरे कोई बात नहीं, मैं आ गया। इस बहाने तुमसे दो बातें हो गई। अच्छा ये बताओ, महीने का कितना कमा लेती हो में? थोड़ा बहुत हो जाता है, खर्चा निकल आता है बस। देखो, और पैसे चाहिए मुझे बताओ, जितने चाहिए मैं दूंगा। बदले में तुम मुझे बस। नहीं साहब, आप जैसे समझ रहे हैं मैं वैसी नहीं हूँ। आप चलिए, मैं बर्फ लेके आती हूँ। ले बेटा, दवाई पी ले। नहीं मम्मी, ये दवाई बहुत कड़वी है। लेकिन दवाई तो पीनी पड़ेगी ना, वरना फिर से चक्कर आने लगेंगे। ले पी। मम्मी, अब मैं सोने जाती हूँ। इस महीने का खर्चा तो चल जाएगा। थोड़े पैसे और आ जाते तो पायल की और दवाइयाँ आ जाती। पैसे मुझे दे देना। अरे देना मुझे। अच्छा, जिससे तुम हर रोज शराब पीकर घर में आओ? बिल्कुल नहीं दूंगी। और मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम ये रोज रोज शराब पीकर घर में नहीं आओगे। ठीक है, मत दे पैसा, रख लिया। चल चल, आ जा, चल ना। अरे मुझे धक्का देती है? तेरा पति हूं मैं, तेरे साथ जो चाहूं कर सकता हूं मैं। चल ना।
गुड न्यूज है मेरे भाई। क्या गुड न्यूज़ है भाई? तेरी एक डील क्लियर करा दिया मैंने। क्या बात कर रहा है? देख ले। सच में? हेलो अंकल। हेलो बेटा, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? अच्छा हो बेटा आप? अरे हाँ यार, तुझे पता है इस डील के लिए मैंने लाखों रुपए खर्च किए थे। नहीं ले, थैंक यू भाई। ये क्या हुआ मैडम? ये कैसा निशान है? ये तो बहुत पुराना निशान है, बचपन में गिरने की वजह से चोट लग गई थी, बस उसी का। ठीक है। चल भाई, मैं चलता हूँ। अरे अभी कहाँ? बस क्लाइंट से मिलने जाना है। अरे ऐसे कैसे यार? देख, इस डील की पार्टी तू जैसे कहेगा ना वैसे ही होगी। पक्का। मिलना जल्दी, ठीक है? चल चल, बाय बाय। बाय अंकल। बाय बाय। हेलो अंकल, गुड मॉर्निंग। एक कप चाय लेके आओ। जी। साहब, सुनो, कमरे में आओ। पायल है। चुपचाप अंदर आओ। पायल बेटा, जी मम्मी। बेटा इधर आओ। तुम गार्डन में जाके खेलो, मैं सफाई करके आती हूँ, ठीक है? जी मम्मी। सुनो बेटा, कमरे की तरफ मत आना, साहब नाराज हो जाएंगे। मैं जल्दी काम निपटा के बाहर आती हूँ, ठीक है? ठीक है मम्मी। एक बार में बात मान लिया करो, समझी? मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। साहब, वो डर लगता है कि कहीं पायल को पता ना चल जाए। अरे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये मत सोचना कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक हो। तुम जैसी 50 को पाल सकता हूं मैं। मुझे तुम्हारे नहीं, तुम्हें मेरी जरूरत है, इसलिए आगे से इंतजार मत करवाना अब। जी साहब, आगे से नहीं होगा। और ये तुम बार बार पायल को क्यों लेके आ जाती हो यहाँ पर? वो जब भी आती है तुम्हारे नखरे शुरू हो जाते हैं। अंकल, आपको कुछ चाहिए था क्या? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे आ गया था। अच्छा। अच्छा एक बात बता, तुम्हारा नाम क्या है? पायल। बहुत प्यारा नाम है। तुम्हें चॉकलेट्स पसंद है? हाँ, मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट्स दूंगा और गिफ्ट्स भी। प्लीज साहब, आज कुछ मत कीजिए, आज जाने दीजिए ना। अरे आज कुछ करने के लिए नहीं, तुमसे बात करने के लिए बुलाए हैं। वो बाहर जो बड़े साहब हैं ना, हाँ? उनको तुम्हारी बेटी पायल बहुत पसंद आ गई। तुमको 10 लाख रुपए देंगे, सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। बस एक रात के लिए पायल को उस बड़े साहब के यहाँ भेजना। बिल्कुल नहीं, मैं पायल को कहीं नहीं भेज सकती। मैं ऐसा सोच तक नहीं सकती हूँ। आप उन सबको मना कर दीजिए। अरे समझो ना बात को, वो इतने पैसे देंगे जो तुमने कभी देखे नहीं होंगे। आप उन साहब को बोलिए कि 5 लाख मुझे दे दें, मैं सब कुछ करूंगी पायल की जगह। लेकिन पायल नहीं। ठीक, हम पूछ के बताते हैं उनको।
क्या हुआ बेटा? क्यों रो रही है इतना? ये क्या हुआ है? क्यों भाग गई तू वहां से? पायल, क्या हुआ मेरी बच्ची को? क्यों रो रही है? वो दूसरे अंकल, वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे छूने की कोशिश कर रहे थे। वो मेरा हाथ भी पकड़ रहे थे। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को हाथ लगाने की? मैं अभी उसके घर जाता हूँ, उसको सबक सिखा के आता हूँ। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। चुप करो तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं सब देख लूंगी, तुम तो बस अपनी शराब में डूबे रहो। अगर मेरे हाथ से ये डील गई ना, तो इस 2 कौड़ी की नौकरानी को मैं जान से मार दूंगा। मुझे कुछ भी करके धनराज का ये काम करना ही पड़ेगा, वरना बहुत बड़ा नुकसान देखना पड़ेगा मुझे। हेलो भाई रुका नहीं जा रहा है। देख मैं तेरा काम करा रहा हूँ, तू भी जल्दी से मेरा काम करा। अरे तू टेंशन मत ले, तेरा काम करा दूंगा। तुझे जो चाहिए वो मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। पति क्या करता है तुम्हारा? कुछ नहीं करता, दिन भर शराब पीता है, और शराब के लिए तो वो कुछ भी कर सकता है। सुनो, मैं कुछ काम ढूंढने के लिए बाहर जा रही हूँ। पायल को घर से बाहर मत जाने देना, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और हाँ, उसको टाइम पर दवाई दे देना। तुम जाओ। मैं ख्याल रखूंगा अपनी बच्ची का। क्यों आया तू यहाँ? मुझे सब पता है तेरे दोस्त ने पायल के साथ क्या किया था। अरे मेरी बात सुन। चला जा यहाँ से। मेरी बात तो सुन। तेरे गरीबी के दिन खत्म हो जाएंगे अगर मेरी बात माने तो। क्या? पूरे 2 लाख रुपए दूंगा। मेरे दोस्त को तेरी बेटी पायल पसंद आ गई। अब हम गरीब जरूर हैं, पर ऐसा नहीं है। जाइए यहाँ से। ज्यादा सेंटिमेंटल मत हो, समझा ना? तेरी बीबी ने सब बताया है। पायल तेरी बेटी नहीं है। 5 लाख रुपए ले और 1 दिन के लिए पायल को मुझे दे। ये ले, पूरे 5 लाख रुपए हैं। इतने पैसे तूने कभी देखे हैं एक साथ? पायल, 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 आज इतने रुपए मिले हैं कि पहले देखे ही नहीं कभी। और आज अंग्रेजी दारू भी पी, मजा आ गया। ये देख, देखे हैं कभी? देखा इतना पैसा कभी है? मैं पूछती हूँ पायल कहाँ है? पायल? पायल तो गई। पूरे 5 लाख मिले हैं उसके। साहब कह रहा था कि भी और मिलेंगे। अरे आखिर कौन सी अपनी बेटी थी वो? है भेज दिया। ये अच्छा नहीं किया तुमने। दोस्ती क्या तुमने आपको है? अब इस घर में वो होगा जो मैं चाहूंगा। मालिक हूँ इस घर का मैं। अब तो तुझे भी धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा, समझे? पायल, पायल,
पायल, पायल ये क्या हुआ है तुझे? ये सब कैसे हुआ? किसने किया है? पायल चोट कैसे लगी? तू कुछ बोलते क्यों नहीं है? पायल बोल ना, क्या हुआ है तुझे? ए, तू यहाँ कैसे आ गई? भाग के आई है ना? हैं? भाग के आई है? साहब मुझसे पैसा वापस ले लेंगे। ए चल तू, चल 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 जल्दी, यहाँ से वहीं रहना मुझे। अगर आज के बाद मेरी लड़की की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं तुझे जान से मार दूंगी और भूल जाऊंगी कि तू मेरा पति है। चल पायल। तू आराम से बैठ, मैं तेरे लिए दवाई लेकर आती हूँ। पायल क्यों किया तूने ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर सकूंगा, कभी भी माफ नहीं कर सकूंगा। पैसे के लालच ने मुझसे करवाया है। उठाओ पायल को। ना पुलिस को और ना ही किसी पड़ोसी को। हेलो, एक काम है, पूरे 5 लाख दूंगा। काम होने से पहले 1 लाख और काम होने के बाद 4 लाख। लेकिन आज की ही रात ही मेरा काम होना चाहिए, ठीक है? यार मैं बहुत बड़े मुसीबत में फंस गया हूँ। क्या हो गया? मेरे बिजनेस पार्टनर को मालूम पड़ गया है कि मैंने सारी डील तुमसे क्लियर कराई है। अब उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं देख लूंगा, टेंशन मत ले तू। अरे यार मैं जानता हूँ उसे, बहुत खतरनाक लोग हैं, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यार मुझे बहुत डर लग रहा है। तू डर मत, मैं सब देख लूंगा, ठीक है? तू बस एक काम कर, घर में किसी भी अननोन का आना बंद करा, गार्ड को टाइट कर, कोई अंदर ना आने पाए, ठीक है? बाकी मैं सब देख लूंगा। कहाँ? हाँ? साहब, हमें आपसे बात करनी है। लेकिन हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। चलो जाओ यहाँ से। सिक्योरिटी, ये अंदर कैसे आई? ये लड़की दोबारा यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। और हाँ, धनराज को छोड़कर कोई अंदर नहीं आएगा। अगर कोई अंदर आया तो तू बाहर जाएगा। जी साहब। ए, चलो निकलो यहाँ से। अरे निकलो यहाँ से, आना नहीं या फिर दोबारा निकलो। अरे लाइट को भी क्या हो गया अब?
पुलिस स्टेशन। पुलिस को देखकर अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगे? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। क्या हो गया इतनी रात को? नंदराज और राजवीर का मर्डर हुआ है। तुम्हें तो पता ही होगा ना। मैंने उनके घर का काम करना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। छोड़ दिया था या फिर निकाल दिया गया था? आपके पास क्या सबूत है इस बात का? सबूत? सबूत बहुत है मेरे पास। एंट्री रजिस्टर। कुछ याद आया? इस रजिस्टर में काम वाली और डिलीवरी बॉय की हैंडराइटिंग सेम कैसे? दूसरा सबूत, काम वाली और डिलीवरी बॉय के निशान सेम टू सेम कैसे? आप ऐसे इल्जाम लगा के इतनी रात को किसी को परेशान नहीं कर सकते हैं। शट अप! तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम हमें परेशान ना करो। चुपचाप बताना शुरू करो, क्यों मारा उन दोनों को? आज तो बच गया ये। तो अंदर जाना भी बंद करा दिया है। कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। हेलो, मुझे तुमसे कुछ सामान चाहिए। सिग्नेचर करो। मैं तेरी अब ना एक भी डील फंसने नहीं दूंगा। पक्का? फिर सुबह होते ही मैं उससे बात करता हूँ, लेकिन आज पूरी रात पिएंगे। अरे नहीं नहीं, वो तो दोनों पार्टनर के बीच में समझौता हो गया है। फिर रात भर पीने की बात कर रहा तो दिल उड़क गया। ये यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो पहले इस राजीव को मारना चाहती थी, पर यहाँ तो ये भी है। मेरा काम हो गया, इसे भी आज ही खत्म कर दूंगी मैं। ओए भाई, क्या हुआ तेरे को? आज मैंने अपनी बेटी का बदला तुझसे ले लिया। बहुत कमजोर समझा था ना तूने मुझे। तूने जितनी चोट मेरी बेटी को पहुंचाई है ना, उससे कहीं ज्यादा चोट मैं तुझे दूंगी। गरीबी मेरी मजबूरी थी, कमजोरी नहीं। ये सब मेरी लालच की वजह से हुआ है। इसी लालच ने मेरी बिटिया मुझसे छीन ली। मैं सजा काटने के लिए तैयार। साहब, मैंने जो कुछ भी किया अपनी बच्ची की खातिर किया है। जुर्म जुर्म होता है, चाहे फिर वो अपनों को बचाने के लिए किया हो या फिर किसी और को। संजय, अंदर डालो दोनों को। आज तो भैया की सारी फेवरेट डिश बनाई है मैंने, पनीर। दाल मखनी भूल गई मैं। उफ,
यहाँ है। भैया क्यों नहीं आया? ज्योति, क्या है इसमें? मेरा मेकअप का सामान है। क्यों? ये इतना सारा मेकअप का सामान पैसे कहाँ से आया तेरे पास? मैं तुझसे बात कर रही हूँ। शर्म आनी चाहिए ज्योति तुझे। अपना ससुराल छोड़ के तू यहाँ मायके में बैठी है, मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है, ऊपर से तेरे ये फिजूल के खर्चे। अरे पैसे क्या झाड़ पे उगते हैं? अच्छा, मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हूँ मैं, और जो दिन भर नौकरानी की तरह घर में काम करती रहती हूँ वो नहीं दिखाई देता आपको? हाँ, मैं करती हूँ फिजूल खर्ची, लेकिन अपने भाई का करती हूँ। और आप कौन सा मायके से लेकर आई थी जो मुझे इतना चिल्ला रही है? ज्योति, मैं तुझे समझा दे रही हूँ, मेरे मायके पे मत जाना। क्यों? आप मेरे ससुराल पे जा सकती हैं और मैं आपके मायके पे नहीं जा सकती। जानती हूँ मैं आपके मायके वालों को, ढंग से 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती उन्हें। वो तो शुक्र मनाओ मेरे भाई ने आपको पसंद कर लिया, इसलिए यहाँ रानी बन के बैठी हूँ और मुझे ही ताना मार रही है। हाँ, हूँ मैं गरीब परिवार से, पर तेरी तरह बेशरम नहीं हूँ। कम से कम मेरे पति ने मुझे घर से धक्के मार के बाहर नहीं निकाला। मुझे तो लगता है कि दीपक सही कह रहा था। अरे जरूर तेरा कोई चक्कर होगा, तभी दीपक ने तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाला और पलट कर देखा नहीं। जैसा भाई है वैसी ही बहन है। भाभी, भैया को बीच में मत लाओ वरना सही नहीं होगा। बुआ, माँ, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। तू जाके हाथ धोकर आ, देख मैंने तेरे लिए कितना अच्छा अच्छा खाना बनाया है। हाँ, मैं हाथ धुल कर आता हूँ। हाँ। सागर, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? तुम्हें तो पता है ना कि मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हूँ और उसके लिए मैंने लोन भी अप्लाई करा है। मुझे लोन भी आसानी से मिल जाएगा, लेकिन मेरे पास गारंटी के तौर पे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी मदद कर दो प्लीज प्लीज सागर प्लीज। अच्छा, तुम कितने लोन के लिए अप्लाई कर रही हो? बस 5 लाख। तुम्हारी हेल्प मैं करूँ। थैंक यू सो मच सागर, थैंक यू। बदले में मुझे क्या मिलेगा? जो तुम चाहो तो एडवांस में भी मिल सकता है। अच्छा। अंकित, मंदिर से तेरे नाम का ताबीज बनवाया है, ले जल्दी से इसको पहन ले, अब ना तुझे किसी की भी नजर नहीं लगेगी। वाह बुआ, थैंक यू सो मच। अरे तू खा क्यों नहीं रहा है? ये ले, जल्दी खा, बता कैसा बना है। बुआ, इसमें तो घी नहीं है। अंकित चुपचाप खाना खाना, घी नहीं मिलेगा। भूल गया तू? डॉक्टर ने तुझे मना किया है ना ज्यादा घी तेल का खाना खाने के लिए। बेटा वो तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। माँ, आपको पता है ना, बिना घी के मैं दाल नहीं खा पाता हूँ। भाभी खाने दो ना, कभी कभी तो खा ही सकते। रुक, मैं तेरे लिए घी लेके आती हूँ। ये ले, ये 1 चम्मच, ये 2 चम्मच। ज्योति, जब मैं तुझे मना कर रही हूँ तो तू क्यों खिला रही है इसे? भाभी खाने दो ना, अब बच्चा है, बच्चे का दिल करा तो खा लेने दो ना। ये मेरा बेटा है, इसका अच्छा बुरा मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तेरा अपना तो कोई बच्चा है नहीं। अरे तो तू क्या जाने माँ की चिंता, बस दिखावा करना जानती है। इतना ही बच्चों से लगाव है तो क्यों नहीं कर लेती है अपना बच्चा? बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली। बुआ, क्या मम्मी, आपने उनको नाराज कर दिया ना? क्यों लड़ते रहते हो आप उनसे हमेशा? चुप कर, बड़ा आया बुआ का चमचा। खाना खा चुपचाप से।
कि आपका घर छोड़ के जा रही हूँ। क्या? हाँ भैया, भाभी को मेरी वजह से बहुत परेशानी होती है और मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। और वैसे भी एक बेटी का मायका तो तब तक ही होता है ना जब तक उसके माँ बाप जिंदा हो। अब मेरा यहाँ है ही क्या? क्या बकवास कर रही है तू? तेरा भाई अभी जिंदा है, समझी? तू कहीं नहीं जा रही है। और रही बात सुधा की, मैंने कहा चुप रहो। सुधा, तुझे किसने बुलाया? अंदर जाओ। क्या बोला तूने ज्योति को? भर दिया कान तूने अपने भाई को। और जुबान चल रही तेरी। भैया मारो मतलब। ज्योति, तू अपने कमरे में जा। ज्योति, मैं सब समझती हूँ, ज्यादा नाटक मत कर। ये सब कुछ तेरा किया धरा है। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। ज्योति, मैं तुझे कह रहा हूँ ना, तो अपने कमरे में जा। इसकी याद में चर्बी निकालता हूँ। बहुत दिनों से इसकी पिटाई नहीं हुई है। नहीं ज्योति, तू अंदर जा, मैं कह रहा हूँ ना, अंदर जा। ये ले। अरे तो पागल है क्या? इतना कम खाएगा तो बहुत कमजोर हो जाएगा। खा। भैया मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। पापा, पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, 5,000 रुपए। पिछले हफ्ते दिए थे ना पॉकेट मनी, उड़ा दिए। तू कर क्या रहा है? कॉलेज पढ़ाई करने जाता है ना? पक्का अपने दोस्तों को तोड़े होंगे। वैसे भी मेरे पास फिजूल खर्ची के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है। ठीक है पापा, बाय पापा। बाय। अंकित, ये ले 5,000 रुपया रख। वाह बुआ, थैंक यू सो मच। आप कितनी अच्छी हो। चल ठीक है, ज्यादा मस्का मत लगा, जा वरना लेट हो जाएगा। भैया और कुछ चाहिए आपको? नहीं। सुधा कहाँ है? भैया मुझे तो लगता है वो नाराज है आपसे। मैं तो कहती हूँ आप जाकर के मना लोगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। मना तो मैं उसे 2 थप्पड़ से भी दूंगा। मैं उसे अभी मना चाहता हूँ। अरे भैया क्या कर रहे हो आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। बैठो आप बैठो। आप बैठो। स्पीकर पे डालो। हेलो ज्योति। हाँ बोलो। कैसी हो? इतने दिनों बाद याद किया है? कम से कम मैंने फोन किया तो सही। एहसान नहीं किया तुमने मुझ पर। देखो ज्योति, मैंने वापस लड़ाई करने के लिए फोन नहीं किया है। बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे से रूठना मनाना, बस। प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन पहले भैया से आकर बात कर लो। यार फिर वही बात, तो भैया से क्या बात करनी है? अरे हम दोनों के आपस का मामला है, आपस में सुलझा लेंगे ना। और तुम भैया को हर बार बीच में क्यों लेके आ जाती हो? मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है। अगर भैया से बात नहीं करोगे ना तो मैं भी नहीं आने वाली। ज्योति, तुम और तुम्हारा भाई ना कभी नहीं समझोगे मुझे। रखता हूँ। सॉरी भैया। देख ज्योति, जब तक दीपक सियोरिटी न देना कि दोबारा तुम्हारे साथ मारपीट न करेगा, तू कहीं नहीं जाएगी। हाँ भैया, आप टेंशन मत करो, जब तक आप नहीं बोलोगे ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं ऑफिस जाता हूँ। जब दीपक तुझे बुला रहा है तो तू चली क्यों नहीं जाती है? पर तू कैसे जाएगी? तुझे तो यहाँ हराम के खाने की आदत पड़ गई है ना। भाभी, मैं सुबह सुबह झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ। इसको तो बताती हूँ मैं। ये रहे तुम्हारे गारंटी के पेपर्स।
और ये रहा मेरा साइन। अब खुश? बहुत ज़्यादा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसे थैंक यू कहूँ? जैसे तुम चाहो। चाहती तो बहुत कुछ। मैं भी बहुत कुछ चाहता हूँ। अरे दीपक तुम? भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। आओ ना, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? जी। आओ। ज्योति, ये देखो दीपक आया है, पानी लेकर आओ। जी भाभी। आओ ना, तुम अंदर आओ। घर पे सब लोग कैसे हैं? एकदम बढ़िया। और तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? बहुत अच्छे चल रहा है। आओ बैठो। हाँ ज्योति, हाँ भैया, वो दीपक आया है। मैं भी आता हूँ। कैसी हो तुम? ठीक है। कुछ सोचा तुमने? भैया आ रहे, वही बात करेंगे। भैया मैं ज्योति को लेने आया हूँ। ज्योति देखो, पुरानी बातें भूल जाओ और चलो मेरे साथ। ऐसे कैसे भूल जाओ? अय्याशिया तुम करो और इल्जाम मुझ पे लगाओ कि मेरा कैरेक्टर खराब है। ज्योति ऐसा नहीं है, अब तुम सारा दिन फोन में चिपकी रहोगी तो मुझे शक ही होगा ना। देखो मैं कोई अयाशी नहीं करता हूँ, ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। पुरानी बातों पर मिट्टी डालो और चलो। ज्योति, दीपक बिल्कुल सही बोल रहा है और आगे की सोचो कि क्या करना है। चुप हो जाओ सुधा। दीपक, मैं भी चाहता हूँ कि ज्योति अपने घर जाए, खुशी खुशी रहे। कौन भाई चाहता है कि उसकी बहन का घर उजड़े? तुम इसे घर ले जाना चाहते हो, ले जाओ, इस श्योरिटी के साथ कि दोबारा उसके साथ तो मारपीट नहीं करोगे। भैया मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ज्योति के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करूँगा। वादा नहीं, मुझे गारंटी चाहिए कि तुम अपने प्रॉपर्टीज का काम करोगे। फिर चाहे तुम इसे ले जा सकते हो, ताकि तुम चाह कर भी इसे घर से नहीं निकाल पाओगे। बहुत सही भैया। मतलब मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दूं और खुद सड़क पर आ जाऊं। इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारी बहन शराफत से रहेगी मेरे साथ में? अगर कल कोई किसी के साथ भाग गई तो फिर मैं क्या करूंगा? प्रॉपर्टी भी गई और मैं भी। तो भूल जाओ ज्योति को, मैं ख्याल रख लूंगा उसका। यही उम्मीद थी मुझे। ज्योति मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम चल रही हो या नहीं? हाँ, समझ गया मैं। अब तुम क्यों चलोगी? तुम दोनों भाई बहन ना हो ही एक नंबर के कमीने, एक नंबर के लालची। दीपक, प्रॉपर्टी नाम नहीं की ना तो नहीं जाएगी मेरे साथ में, और प्रॉपर्टी नाम करूंगा तो चलने के लिए तैयार है। साला सारा खानदानी लालची है, नीच कहीं के। बहुत बोलिए तुम, चल निकल यहाँ से। तूने मुझ पर हाथ उठाया, अब देख मैं क्या करता हूँ। तू देख, बहुत बोलिया तू, बहुत बोलिया तू। चल निकल यहाँ से। देख तू क्या करता हूँ। चल निकल जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो? ज्योति, अरे ज्योति, ज्योति, ज्योति मेरी बहन, तू रो क्यों रही है? मैं हूं ना तेरे साथ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। कौन है? From love. से क्या हुआ, मैं सब ठीक कर देता हूँ।
क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? क्या है ये? मुझसे तो सीधे मुंह बात नहीं करते हो और बाहर की औरतों से चोंच में चोंच लड़ाते हो। चलो चुप हो जाओ, ये तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा, बता रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, मुझ पे तो रोज झाड़ोगे ही। घर की मुर्गी हो ना, जो चाहे वो करो, मारो काटो, अरे दिल करे तो मार कर खा जाओ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक जवान बेटे के बाप हो तुम। कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारी इस करतूत का इस पे क्या असर पड़ेगा? पापा चुप, कोई बीच में नहीं बोलेगा। तू ऐसा नहीं मानेगी, तुझे अभी ठीक करता हूँ मैं। भाई क्या करे, मार। हट जा ऐसे। अंकित को लेकर अंदर जाओ। भैया ऐसे मारपीट मत करो, भैया रहने दो भैया। मैंने कहा ना, अंकित को लेकर रूम में जाओ, बस अंदर जाओ। अंदर जाओ। ऐसे नहीं मानेगी ना। बैठ। वो मम्मी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या है सब? क्या है ये सब? नैना, इससे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों क्या है ये सब? सागर, किसने किया ये सब? मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं बची। सब कुछ खत्म हो गया सागर। सब कुछ खत्म हो गया। मतलब तुमने नहीं किया ये सब? सागर तुम पागल हो क्या? मैं ये सब करूंगी? किसने किया ये सब? सब खत्म हो गया सागर। नैना, रो मत। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं सागर, तुम जाओ यार। अरे कहाँ चले जाऊं? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं हूं तुम्हारे साथ देने के लिए। कहीं नहीं जाऊंगा मैं। नहीं, तुम रो मत। नहीं। अंकित, जी ये लो टिफिन। थैंक यू माँ। और हाँ, पूरा खाना खत्म किया करो। जी। बाय पापा। बाय। मुझे मंदिर जाना है, चल साथ में चलते हैं। चलो। चल। अच्छा, मुझे चाय नहीं मिलेगी? हाँ मिलेगी। ये लीजिए अपनी चाय। हाँ, मुस्कुरा भी दिया करो। बस, ये रोमांटिक बातें ना आपके मुंह से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये उस फोटो वाली के साथ ही किया करें, ज्यादा अच्छा लगता है। प्यार से बात कर लो तो बीवियों के भाव बढ़ जाते हैं। सुधा, देखो कोई है? आपका कोरियर है। सागर, यहाँ आइए। अरे क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रही है अपना? ये क्या है? क्या है ये? बैंक से पेपर आया। आपने 50 लाख का लोन लिया, उसी के पेपर आए। मतलब ये रहे तुम्हारे गारंटी के पेपर्स और ये रहा मेरा साइन। मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? जरूर उसी चुड़ैल के पास जा रहे होंगे। चुप रहोगी तुम? देखिए सर,
EMI मैं नहीं भरूंगी, EMI वो चुकाएंगे जिनके पेपर्स गारंटी के तौर पे आपके पास रखी हुई है। सो प्लीज़ आप उनको कॉल कीजिए, मैं फ़ोन रखती हूँ। नैना, क्या है सब? तूने तो मुझसे कहा था कि तू 5 लाख का लोन ले रही और तूने 50 लाख का लोन ले लिया, और वो भी मेरी प्रॉपर्टी पे। इसका EMI कौन भरेगा? कौन भरेगा इसका EMI? देखो सागर, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। मुझे पैसे की ज़रूरत थी तो मैंने लोन ले ली, और ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर है, तो लोन भी तुम ही चुकाओगे। और वो जो फोटोग्राफ्स है ना, वो अभी भी मेरे पास है सबूत के तौर पे, जिससे ये साबित होता है कि तूने मेरे साथ जबरदस्ती की और मेरा रेप किया है। चला जा यहाँ से। देख लेना, मैंने सही नहीं किया, पछताएगी तू। जा यहाँ से। और सुन, टाइम टू टाइम EMI भरते रहना। जा यहाँ से। ये फूफा जी ये किस लड़के के साथ है? ज्योति, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू अपना ससुराल छोड़ के यहाँ नहीं आती तो सागर मुझसे कभी दूर नहीं जाते, और ना उस चुड़ैल के चक्कर में फंसते, समझी तू? भाभी बस भी करो, कब से सुनाई जा रही हो। कम से कम अंकित के सामने तो मत लड़ो। अंकित से छुपा ही क्या है? अरे उसे भी तो सब पता होना चाहिए कि उसका बाप और उसकी बुआ घर की कैसे बर्बादी कर रहे हैं। अंकित तू अंदर जा बेटा। माँ बुआ आप दोनों लड़ो मत प्लीज। अंकित, तेरी बुआ ने कहा ना, तू अंदर जा। भाभी आप सारी गलतियों के लिए मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती हैं। गलती आपकी है। आपको जो भैया को प्यार देना चाहिए वो तो आपने दिया नहीं, इसीलिए भैया दूसरी औरतों के चक्कर में पड़े, और सारी गलती आप मुझ पर डाल रही हैं। हाँ हाँ, तुम दोनों भाई बहन तो दूध के धुले, बाकी पूरी दुनिया खराब है। आ गए तुम उस चुड़ैल से मिलकर? क्या कहा उसने? कहीं धक्के मार कर घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया? देखो मेरा मूड बहुत खराब है, तुम अलग से मूड खराब मत करो, चुप रहो, तो मेरे हाथ से कुछ हो ना जाए। हाँ हाँ, मारो पीटो मुझे और पैसे उड़ाओ उस चुड़ैल पे। क्यों? उसको गुस्सा नहीं दिखाया? गुस्सा क्यों दिखाओगे? उसके सामने आते ही तुम्हारी तो लाट टपकने लगती है। अरे पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगते होगे। बचेगी नहीं मेरे से। शांत शांत हो जा। अब इतना क्यों पी लेते हो? भैया आपने बहुत ज्यादा दारू पी रखी। आप पहले इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। चलो अब बैठो। बच गई आज, चल से ही मार देता आज। ये सब क्या हुआ माँ? दिनेश जी सर, एक काम करो, पंचनामे के बाद दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। ये आपके पति थे? जी सर। जब ये सब हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? सर मैं अपने कमरे में थी। कल मेरा और मेरे पति का झगड़ा हुआ था, तो वो गुस्से में यही हॉल में सो गए और मैं अपने कमरे में। और ये मेरा बेटा अंकित है। सुबह मेरी चीख सुनकर उठा था। आप दोनों का झगड़ा किस बात पर हुआ? मेरे पति का
किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा था। मैंने पता करवाया था, उसका नाम नैना है। उसने धोखे से मेरे पति की प्रॉपर्टी पे 50 लाख का लोन ले लिया। बस इसी बात पर हम दोनों का झगड़ा हुआ था। आपको किसी और पर कोई शक, किसी से कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा वगैरह? हाँ, मेरी ननद ज्योति, उसका पति दीपक, वो उस दिन मेरे पति को धमकी देकर गया। तूने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर हाथ उठाया। निकल यहाँ से। देख तू मैं क्या करता हूँ। दिनेश। जी सर। एक काम करो, ये नैना और दीपक दोनों की डिटेल्स निकलवाओ और उनको पुलिस थाने लेकर आओ। ओके सर। सर मुझे यहाँ क्यों लाया आपने? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है? एक आदमी की प्रॉपर्टी हड़प ली, उसके बाद उसका कत्ल कर दिया और कह रही कि कुछ नहीं किया है। सर ये बात सच है कि मैंने उसे धोखा दिया, मैंने उसके प्रॉपर्टी पे लोन लिया, लेकिन मैंने उसका मर्डर नहीं किया है सर। मैं सच बोल रही हूँ। अगर तुमने उसका मर्डर नहीं किया तो तुम्हारे पार्टनर ने किया होगा, क्यों मिस्टर दीपक? नहीं सर, हम दोनों ने उसे बेवकूफ़ ज़रूर बनाया, लेकिन हमने उसे मारा नहीं है। अगर तुमने नहीं मारा तो उस रात उसके घर क्यों गए थे? तुम्हारे मोबाइल लोकेशन की पूरी हिस्ट्री हमारे पास है। सर मैं बताता हूँ, दरअसल ज्योति ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था। उसे पता चल गया था कि मैं और नैना एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसलिए उसके फ़ोन आने पर मैं कल रात उसे मिलने गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि तुम इतना किसी गिर सकते हो। तुमने नैना का इस्तेमाल किया मेरे भैया को बर्बाद करने के लिए। अरे मैं तो तुम्हारे पास आने के बारे में सोच रही थी, भैया से बात भी करने वाली थी, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हें तलाक दूंगी। नहीं नहीं ज्योति, प्लीज़ तुम मुझे तलाक मत दो। देखो मैं मानता हूँ कि नैना को मैंने ही सागर के करीब जाने के लिए कहा था, और वो फोटोग्राफ्स वो भी मैंने ही रखवाए थे ताकि तुम्हारे घर पर क्लेश पड़े और तुम परेशान होकर मेरे पास लौटाओ। मैं ये सारी बातें सागर भैया को बताकर उनसे माफ़ी मांग लूँगा, और वो 50 लाख रुपए वाला कांड, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। वो सब नैना का किया धरा है। प्लीज़ मेरी बात का यकीन मानो, प्लीज़। अगर तुम सच बोल रहे हो ना तो कल सुबह आकर भैया से माफी मांग लेना। अभी जाओ यहाँ से। ठीक है। देखिए सर, हम दोनों ने किसी को नहीं मारा है। उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। प्लीज़ हमारी बात का यकीन कीजिए। ठीक है, भले ही तुम दोनों ने किसी का कत्ल ना किया हो, लेकिन धोखाधड़ी के केस में तुम दोनों अंदर जाओगे, क्योंकि कानून गुनहगारों को कभी छोड़ता नहीं है। सॉरी सर। हाँ दिनेश, सागा मर्डर केस से रिलेटेड एक क्लू मिला है। अंकित, कब तक रोएगा बेटा ऐसे? चल अभी कुछ खा ले, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। सर आप लोग इस वक्त यहाँ? हम इसे अरेस्ट करने आए हैं। इनसे क्यों अरेस्ट करने आए? क्योंकि ज्योति और सागर का इसी ने खून किया है। क्या? ये तुम्हारा है ना? अंकित, मंदिर से तेरे नाम का ताबीज बनवाया है। ले, जल्दी से इसको पहन ले, अब ना तुझे किसी की भी नजर नहीं लगेगी। ज्योति? जी, ज्योति के पोस्टमार्टम के समय हमें उसकी मुट्ठी से मिला था। हो सकता है मरते वक्त उसके हाथ में आ गया हो, और सुबह जब बॉडी अकड़ गई थी तो हमें दिखाई नहीं थी। अब सच बताओगे, तुमने दोनों को क्यों मारा? क्या करता? मेरे पापा बहुत बुरे थे, मेरी मम्मी को रोज मारा करते थे। मुझे बहुत डर लगता था। मेरी माँ और मैं हमेशा खौफ में जीते थे। एक दिन तो पापा ने हद कर दी, अगर मेरी माँ वहां से भागती नहीं, पापा उन्हें जान से मार देते। बचेगी नहीं मेरे से। शांत हो जा। अब इतना क्यों पी लेते हो? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, जान से मार दूंगा। मैं ये सब खड़ा होके सुन रहा था, इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने पापा को मार दूंगा। लेकिन तुमने ज्योति को क्यों मारा?
क्योंकि उनकी वजह से मेरी माँ और मेरे पापा में हमेशा लड़ाई होती थी, और उन्हीं की वजह से मेरी माँ हमेशा मार खाती थी। और उस दिन मैंने फूफा जी को उस लड़की नैना के साथ देखा। और मैंने ये सारी बात बुआ जी को बताई। बुआ, मैंने फूफा जी को लड़की के साथ देखा जिसके चक्कर में मम्मी पापा का झगड़ा हो रहा था। वो नैना, वो उनके साथ कार में जाते हुए देखा। और मुझे ऐसा लगता है कि वो मिले हुए हैं। तूने ये बात भाभी को बताई तो नहीं ना? नहीं, मैंने किसी को बताई तो नहीं। अच्छा किया। सुन, जब तक मैं ना बोलूं तो ये बात किसी को मत बताना, ठीक है? चल ठीक है, अब तो टेंशन मत ले, जाके सो जा, बहुत रात हो गई है। तो बुआ जी ने कोई रिएक्ट ही नहीं किया। मुझे लगा बुआ जी भी उनके साथ मिली हुई है। और जब मैं अपने पापा का खून कर रहा था, बुआ जी ने मुझे देख लिया। मैं डर गया था बुआ जी सारा सच सबको बता ना दे, इसीलिए मुझे मजबूरन मारना पड़ा। और फिर उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। अंकित, मुझसे बात कर लिया, एक बार मुझसे पूछ लिया होता। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? सॉरी माँ, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। देखिए, आप लोग के साथ जो हुआ वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने का हक किसी को भी नहीं। अरेस्ट करो इसे। माँ, माँ, माँ,